हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कुछ दिन के लिए थोड़ा बिजी होने के कारण, थोड़ा कार्यक्रम व्यस्त होने के कारण आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया था। सॉल्यूशन के हम अपने लास्ट फेज में थे बेटा। हमने अब तक सॉल्यूशन डिस्कस किया था और सॉल्यूशन में हम लास्ट फेज में थे। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशन विच इज द एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए बेटा, हमने आपसे बताया था दैट वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, अननोन सब्सटेंस का। जैसे हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इंटू M2। सपोज मेरे पास कोई सॉलिड है X, इसका मोलर मास मुझे निकालना है। मैंने क्या ले लिया? एक नोन मास ले लिया वाटर का। ये मास कितना है? W1, और इसमें X2 डिसोल्व कर दिया, कितना? W2। और इसका अब चेक किया बॉइलिंग पॉइंट, सपोज 101 आया। पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 था। एलिवेशन कितना हुआ? 1 डिग्री का एलिवेशन हुआ। 100 से 101, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। डेल टीबी की वैल्यू 1 है, 1 डिग्री सेल्सियस। ये 0.52 होता है। W2 भी पता है, W1 भी पता है, बचा क्या? M2। हम मोलर मास निकाल सकते हैं, राइट बेटा? सो विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है बेटा एबनॉर्मल का। इफ द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बाय एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is different than its theoretically expected value, then the substance is said to have abnormal molecular mass। Suppose हम किसी एक सब्सटेंस का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस मोलिकुलर मास की जो वैल्यू आई है थियोरेटिकली से डिफरेंट आई है। सपोज NaCl का मोलिकुलर मास आप निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो NaCl का मोलिकुलर मास एक्चुअल होता है 58.5, राइट बेटा? और अगर मैं बात करता हूं, आप इसका मोलिकुलर मास किससे निकालते हैं? आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली 117 के नियर अबाउट आता है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट है। अगर ऐसा केस कहीं पे आता है तो हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। और सपोज किसी सब्सटेंस के लिए मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मोलर मास 180 होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया किसी भी एक से, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तब भी ये 180 आया। तब हमारे पास क्या है? ये कहलाएगा नॉर्मल मोलर मास। तो आज हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। If the mass calculated, molar mass calculated from any colligative property is different than the theoretically expected value, then it is known as abnormal molar mass। तब हम इसे क्या बोलेंगे? abnormal molar mass बोलेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि why some substance show abnormal molar mass, कि सब्सटेंस का abnormal molecular mass आता क्यों है? What is the reason why? क्यों शो कर रहा है सब्सटेंस? why? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। या तो हम इसकी स्टडी ना करें। देखिए बेटा, हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि क्या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एंड इफ द सब्सटेंस undergo dissociation or association, then the substance will show abnormal molecular mass। तब सब्सटेंस क्या शो करेगा? abnormal molecular mass शो करेगा बेटा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास NaCl के 1 मोल्स हैं,
1 मोल NaCl है, तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना यूज करेंगे 1 मोल, बट NaCl इज आयनिक सब्सटेंस, इट डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो थियोरेटिकली तो आपने 1 मोल लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये 1 नहीं हो के ये तो 0 हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये 0 थे, किसमें टूट गया 1 और 1। तो थियोरेटिकली ये 1 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कितने आयंस है, कितने मोल्स हैं 2। तो जब कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट, जैसे हमारे पास क्या है C6H5COOH, सॉल्यूशन में डालते ही इसके 2 मॉलिक्यूल एक बन जाते हैं C2H5COOH होल ट्वाइस, एसोसिएट हो जाता है। तो अगर आपने इसके कितने लिए 2, तो कितने हो जाएंगे 1। सपोज 50 मोल्स लिए तो एक्चुअल प्रैक्टिस में वो कितने रह जाएंगे 25 रह जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बदल रहे हैं, इसीलिए मोलर मास तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा बेटा। और जो मोलर मास आएगा वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। तो सबसे पहली बात, आई होप आप समझ गए होंगे कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is different from colligative property then the theoretically expected value, then it is known as abnormal molar mass। कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जो थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास आया है, वो दोनों अगर डिफरेंट है तो एबनॉर्मल बोलते हैं। ये क्यों होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज इन द सॉल्यूशन ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कि डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए तब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, इसलिए मोलर मास भी डिफरेंट आएगा, एबनॉर्मल आएगा। और बेटा इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है, बच्चे पूछते भी हैं कि सर अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो तो मोलिकुलर मास नॉर्मल आएगा। यस, इट विल बी नॉर्मल इफ यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट केयरफुली। अगर आपने बहुत केयरफुली किया है तो आपके पास क्या होगा, इसमें जो मोलर मास है वो नॉर्मल आएगा। अब बात ये आती है कि इसे करेक्ट कैसे किया जाए, करेक्शन, हाउ कैन वी डन करेक्शन। कि अगर हमें पता है ये एसोसिएट डिसोसिएट हो रहा है तो हम कैसे करेक्ट कैलकुलेट करें मोलर मास विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी कैन कैलकुलेट बाय इंट्रोड्यूसिंग वान हॉफ फैक्टर। हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, वान हॉफ फैक्टर। वान हॉफ फैक्टर, वान हॉफ फैक्टर किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। आई किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको ऑब्जर्व हो रही है, डिवाइड बाय थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड। जो आप थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू और जो ऑब्जर्व हो रही है वो वैल्यू, उन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं, वान हॉफ फैक्टर आई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं NaCl, कैसे टूट गया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। थियोरेटिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 1 आयन है, 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये किस में टूट गया है, 2 में। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1 2, जो ऑब्जर्व है 2 है और एक्सपेक्टेड कितनी है 1, तो I इज इक्वल्स टू कितना होगा 1। 4 यानी कि मींस क्या है, 4 कंप्लीट आयनिक सब्सटेंस, कंप्लीट आयनिक, कंप्लीट आयनिक अगर सब्सटेंस है तो I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I की वैल्यू इक्वल होगी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। जितने भी आयंस वो दे रहा है, इसने 2 आयन दिए तो I किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सपोज मैं ले रहा हूं MgCl2, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ 100% आयनाइज है, कंप्लीटली आयनाइज है। कैसे डिसोसिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो नंबर ऑफ आयन कितने हैं 3, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, राइट। सो अ सब्सटेंस सो डिफरेंट molecular mass than the expected if it undergo dissociation and association in the solution, and this is known as abnormal molecular mass। इसे हम करेक्ट किससे करेंगे, by using the Van Hoff factor। सब में Van Hoff factor को आप इंट्रोड्यूस करा देंगे, राइट बेटा, वान हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करा देंगे। इमेजिन करो मेरी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी
पी नोड माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोड किसके इक्वल थी, x2, तो ये अब प्रॉपर्टी बन जाएगी I इंटू x2, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी डेल टी बी किसके इक्वल था, के बी इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इंटू M2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या बन जाएगी, I इंटू के बी इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इंटू M2। अगर करेक्ट करना चाहते हैं, हम नॉर्मल पे लेके आना चाहते हैं, डेल टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इंटू M2, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी पाई वी इज इक्वल्स टू NRT, ये क्या बन जाएगा, INRT। तो सब में I इंट्रोड्यूस कर दें, अगर एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है I की वैल्यू पुट करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो करेक्ट मिलेगी। इस तरह से वान हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर और करेक्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब I की वैल्यू हम कैसे निकालें, हाउ कैन वी कैलकुलेट I। देखो अगर 100% आयनाइज है तो सोचने वाली जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ आयन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ आयन विल बी इक्वल टू I। जैसे हमने क्या कहा, K2SO4, K2SO4, और हम देखना चाहते हैं कि I ये कैसे टूटेगा, 2 टाइम K पॉजिटिव प्लस SO4, राइट। तो अगर मैं देखूं बेटा ये नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है, 2 and 1 3 आयंस दे रहा है, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 3। अगर ये 100% आयनाइज हो रहा है, सपोज ये 100% आयनाइज नहीं होता, 60% होता है, 50% होता है, 20% होता है, जितने भी ये परसेंट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सपोज मेरा सब्सटेंस ऐसे टूटता है AB, तो ये कैसे A प्लस B नेगेटिव ऐसे टूट रहा है बेटा किसी भी आयन में। तो सपोज इसका 1 मोल था, ये स्टार्टिंग में 0 थे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, अल्फा है। अल्फा मतलब आपके पास ये कितने परसेंट आयनाइज हो रहा है, 20, 60, 30, और ये क्या है आपके पास अल्फा बनेगा। अल्फा अगर इसमें से अल्फा टूटता है तो आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, आई किसके इक्वल होगा, सिंपल ऑब्जर्व कितने हो रहे हैं, आपने तो कितना इमेजिन किया था कि 1 मोल है, लेकिन है कितने, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और ऑब्जर्व कितने हुए और एक्सपेक्टेड कितना है 1, ये इससे कैंसिल, तो आई किसके इक्वल होगी, 1 प्लस अल्फा के इक्वल होगी, राइट बेटा, 1 प्लस अल्फा के इक्वल होगी अगर आपके पास क्या है, ये डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर एक सब्सटेंस 2 आयन में टूटता है तो आई का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया 1 प्लस अल्फा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि NaCl 95% आयनाइज होता है, कितना होता है 95% आयनाइज होता है, तो अल्फा कितना होगा 1 × 95/100, कितना आ गया 0.95, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे I = 1 प्लस 0.95, so 1.95 will be the value of I, राइट बेटा। इस तरह से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा केस आता है कि आपके पास ये जो है डिफरेंट आयन में टूट जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन में, जरूरी थोड़ा ही 2 ही आयन हो, जैसे A B है, ऐसे टूटता है आपका A पॉजिटिव प्लस N टाइम B नेगेटिव, या इसके साथ भी कोई कोएफिशिएंट आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं 1, ये कितना 0 0, इसमें से अल्फा टूटा तो ये अल्फा बनेगा, और ये कितना बनेगा N अल्फा बनेगा, राइट। तो उस केस में I किसके इक्वल होगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा बाय 1, ये से कैंसिल, तो I = कितना आ जाएगा 1 प्लस N अल्फा, where N is the number of ion remain by subtracting them। ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे आप K2SO4 ही ले लो, K2SO4 सपोज ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, 90% आयनाइज होता है, तो कितना आएगा 2 टाइम K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट बेटा। और जहां पे हमने कितना लिया 1 0 0 सपोज, ठीक है, और इसमें से कितना टूटा अल्फा, ये कितना बनेगा 2 अल्फा और अल्फा, तो I किसके इक्वल होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा,
ये इससे कैंसिल, तो 1 + 2 अल्फा के इक्वल आएगा। अल्फा 90% है, 0.9 आएगा, सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा आई की। तो अगर डिसोसिएशन वाला केस आ रहा है बेटा, टूट रहा है, तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि कितने आयंस में वो टूट रहा है, 1 + समथिंग, और डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 आएगी। और एक केस है कि अगर हमारे पास क्या है, एसोसिएशन हो रहा है, अगर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं आपस में, कि 2A किसमें कन्वर्ट हो गया, A2 में। अगर 3 बन रहे हैं तो ट्राइमर बन जाएगा, 4 बन रहे हैं तो टेट्रामर बन जाएगा। सपोज मैं इसके लिए लेता हूं कि इसका आपने 1 मोल लिया था, ये 0, इसमें से कितना कम हुआ, अल्फा कितना बन जाता है, अल्फा/2, 2 से 1 बन जाता है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा/2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - अल्फा + अल्फा/2, तो I = कितना आएगा, 1 - अल्फा/2। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब ऐसे ही n मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं n टाइम, जरूरी थोड़े ही 2, क्या आ जाता है, AN, राइट। तो अगर मैं कहता हूं इसका 1 मोल है, स्टार्टिंग में 0, इसमें से कितना कम होता है, अल्फा, तो कितना बनता है, अल्फा/n, राइट। तो आपके पास I किसके इक्वल आएगा, 1 - अल्फा + अल्फा/n ओवर 1, ठीक है भाई। अब सोल्व कर ले, कितना आएगा आपके पास, I = एल्शियम ले ले, एल्शियम आ जाएगा n, ये n - n अल्फा + अल्फा, I = ठीक है। आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा n, और ये हो जाएगा आपका n + 1 - n into अल्फा/n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन में मेनली हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है कि जिसमें आपके पास क्या होता है, 1 - अल्फा/2 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो आप इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पुट करनी है, जितने डिसोसिएट हो रहे हैं, जैसे सपोज n की वैल्यू आप यहाँ 2 रख दे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दे, कितना आएगा, 2 + 1 - 2 अल्फा/2, तो I = कितना आएगा, 2 - अल्फा/2। अगर सेपरेट लिखें, I = 2/2 1 और अल्फा/2, सेम वही फॉर्मूला हमारा आ रहा है, 1 - अल्फा/2। तो इसमें आप नंबर देख लेना, कितना डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, टेट्रामर बन रहा है, फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आया है कि हम क्या करेंगे, I की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है बेटा, तब I की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगी। आई होप ये टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का आप समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम डेफिनेटली लेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था, दिस इज द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। तो जो भी आपके डाउट्स हैं पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। डाउट के लिए मैं एक स्पेशल डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और अब नेक्स्ट क्लासेस से हम आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर के स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन और आपका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उसके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।